हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है मेटल नॉन मेटल क्लास 10th की। तो आइए हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या कवरअप करने वाले हैं इसके बारे में वन बाय वन करके जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम मेटल और नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद से पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की तथा केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल की भी पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है एक्वारिगिया। अब इसमें जानेंगे इस चैप्टर में कि एक्वारिगिया क्या होता है। और पांचवा पॉइंट है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, यानी रिएक्टिविटी सीरीज किसे कहते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है इसके बारे में। फिर हम जानेंगे 6 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके यूजेस पढ़ेंगे, नोबल गैस के बारे में पढ़ेंगे, आयंस क्या होते हैं और फॉर्मेशन ऑफ आयंस क्या होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में भी जानेंगे। तो केमिकल बॉन्ड दो टाइप्स के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, आयनिक केमिकल बॉन्ड और कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड। कोवेलेंट में भी हम सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड बॉन्ड बनाना भी सीखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी भी हम जानेंगे और उनके डिफरेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक कवर करने वाले हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से मेटल कितनी रेशियो में अर्थ पे पाए जाते हैं। इसके बाद से मिनरल्स और ओर्स। मिनरल्स और ओर्स के बारे में भी जानेंगे कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, या जो भी मेटल हम पाते हैं अर्थ से उनका हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग करते हैं। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में भी जानेंगे। फिर इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल कैसे होता है, कॉरिजन ऑफ मेटल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ मेटल क्या होता है और उनका प्रिवेंशन कैसे करते हैं कॉरिजन और रस्टिंग से। नेक्स्ट इसमें एक मेन पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, इस चैप्टर में भी कवर करने वाले हैं। और एलॉय तथा एमलगम के बारे में ही जानेंगे। तो आइए हम वन बाय वन करके एक एक चीज़ों को पढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो सबसे पहले है मेटल। तो मेटल देखिए क्या होता है, मेटल आर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल जो होता है वो कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल में हीट भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकता है। मेटल आर मेलेबल, डक्टाइल, ब्रेटल एंड सोनरस। तो मेलेबल, डक्टाइल, ब्रेटल और सोनरस का क्या मतलब होता है, विच कैन। मेलेबल का मतलब होता है विच कैन बी बीटन विद द हैमर फ्रॉम द थिन शीट, यानी मेलेबल का मतलब होता है यदि इस मेटल को हम क्या करते हैं, हैमर से पीटते हैं या उसे ठोकते हैं तो उसे हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मेटल को हम एक थिन शीट के रूप में भी बना सकते हैं। दूसरा है डक्टाइल, विच कैन स्ट्रेच फ्रॉम द थिन वायर। डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को क्या करते हैं हम एक वायर के रूप में बना सकते हैं। जैसे हमारे घरों में बिजली का तार होता है, ठीक है, तो वो एक वायर के फॉर्म में होता है, तो हम क्या करते हैं मेटल से वायर भी बनाते हैं। फिर है तीसरा पॉइंट ब्रेटल। ब्रेटल का मतलब होता है विच ब्रेक इनटू पीसेस ऑन द हैमरिंग स्ट्रेचिंग, यानी ब्रेटल का मतलब ये हो गया कि हम मेटल को क्या कर सकते हैं, हैमर के थ्रू क्या अगर उसे पीटते हैं तो उसे ब्रेक भी कर सकते हैं और ब्रेक करके क्या बना सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। सोनरस विच मीन्स मेक रिंगिंग साउंड, यानी मेटल का यूज क्या होता है सोनरस के रूप में, यानी साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या करते हैं मेटल का यूज कर सकते हैं। फिर है एग्जाम्पल जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड गोल्ड। मेटल के एग्जाम्पल हैं आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एंड गोल्ड। इस तरह से और भी मेटल के एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑल मेटल आर सॉलिड। जितने भी मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, बट मर्करी इज लिक्विड मेटल। जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्करी क्या होता है, एक लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि वह कौन सा मेटल है, या वो एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड होता है, सॉलिड नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा मर्करी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल कैन फॉर्म अ पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी केमिकल प्रोसेस जब हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो उसके दौरान क्या होता है मेटल पॉजिटिव आयन देते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब यह हो गया, जैसे एक एग्जांपल ले लिए सोडियम, एक एग्जांपल हमने क्या ले लिया सोडियम, तो सोडियम हो गया Na, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे तो 281 हो गया, 281 हो गया। अब इसे ऑक्टेट रूल फॉलो करना, इसे ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन दे दे, यानी लूज कर दे, तो लूज कर दे जाएगा, तो यहाँ पे लूज करेगा तो इसके लास्ट शेल में क्या हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर क्या चार्ज लग जाएगा Na+। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव मेटल ये क्या है, पॉजिटिव आयंस रख रहा है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो यहाँ पे क्या कर लिया, पॉजिटिव आयन रख लिया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, इसी तरह एक और एग्जांपल है, मान लीजिए मैग्नीशियम है Mg है, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, तो इसका मतलब हो गया 282। तो ये भी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसलिए इस पर क्या चार्ज लग गया ++2 पॉजिटिव चार्ज लग गया। तो यही बोला है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल कैन फॉर्म पॉजिटिव एंड बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे कैन फॉर्म अ पॉजिटिव एंड बाय लूजिंग। वो यही चीज़ बता रहा है, इस पॉइंट में भी यही कह रहा है कि मेटल जो होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर दिया और ये पॉजिटिव चार्ज रख लिया। तो जितने भी मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। आइए हम नॉन मेटल के बारे में जानते हैं। तो नॉन मेटल में
दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ना ही वो क्या होता है मेलाबर होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। दे आर ब्रिटल, वो क्या होते हैं, दे आर ब्रिटल होते हैं, यानी वो क्या होते हैं ब्रिटल होते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल क्या होते हैं सॉफ्ट होते हैं। मेटल हार्ड होते हैं और नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। दे डू नॉट मेक्स रिंगिंग साउंड, ये क्या होते हैं साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जबकि मेटल क्या करते हैं साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सबके नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो नॉन मेटल, जो डायमंड और ग्रेफाइट होता है वो भी क्या होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है। फिर देखिए एलोट्रॉफिक फॉर्म ऑफ कार्बन, क्यों ये क्या होते हैं डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं वो भी नॉन मेटल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, इस वजह से क्या होता है ये डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं नॉन मेटल होते हैं। फिर ऑल नॉन मेटल आर सॉलिड और गैस, जितने भी नॉन मेटल हैं वो सॉलिड और गैसेस के रूप में होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, ये जो ब्रोमीन है वो क्या होता है लिक्विड नॉन मेटल होता है। तो ये एग्जांपल ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है लिक्विड होता है, तो उसका आंसर है ब्रोमीन। नेक्स्ट है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कैन फॉर्म और नेगेटिव आयंस, ये देखिए मेटल जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म रख रहे थे और नॉन मेटल क्या होते हैं वो नेगेटिव फॉर्म रख रहे थे। तो जैसे यहाँ पे है नेगेटिव रखेंगे, जैसे यहाँ पे Cl मान लीजिए Cl है तो Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो ये हो गया 2, 8 और 7। अब इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसलिए यहाँ पे क्या रखता है नेगेटिव चार्ज रखता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल आर नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल, नेगेटिव मेटल होते हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म अ नेगेटिव आयंस गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, जिससे ये क्या हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो होता है हाइड्रोजन एक ऐसा मेटल है जो क्या करता है इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी लूज करने के बाद भी क्या रहता है नॉन मेटल होता है। हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि मेटल में क्या होता है वो ज़्यादातर लूज करने पे पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद वो मेटल कहलाते हैं, बट हाइड्रोजन के साथ ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी क्या होता है नॉन मेटल होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा मेटल है या कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है या कौन सा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है लूज करने के बाद भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो आपका आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हमारा कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल, कार्बन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट नॉन मेटल होता है बिकॉज ऑल द लाइफ ऑन दिस अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल होता है जो क्या होता है ज़्यादातर हम जो अपने सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है, फैट है, विटामिन है, ये सब चीज़ें किन से बनती हैं कार्बन से बनती है, इसलिए कार्बन क्या है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल है हमारी लाइफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल क्लोरीन इज आल्सो अकर इन द ओशियन इन फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो क्या होता है मेटल ऑक्साइड के रूप में होता है। तो मेटल ऑक्साइड के रूप में आपका क्लोरीन होता है और ये समुद्र के किनारे पाया जाता है। तो समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल के पॉइंट्स को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेटल आर मेलेबल, तो मेटल मेलेबल होते हैं। अब उसमें क्या होता है बेस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होता है सिल्वर एंड गोल्ड। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बेस्ट मेलेबल मेटल कौन सा होता है, तो इसका आंसर है सिल्वर एंड गोल्ड। ये भी आपसे क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा गया हाई मेलेबल मेटल कौन सा था, हाई मेलेबल मेटल कौन सा था एल्युमिनियम एंड कॉपर। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है दीज मेटल कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म अ वेरी थिन शीट इज कॉल्ड फॉइल। वह मेटल जिनको हम क्या कहते हैं हैमर की हेल्प से क्या करते हैं पीट के एकदम पतला बना देते हैं, एकदम पतले चादर की तरह बना देते हैं, तो उसे हम फॉइल कहते हैं। अब हमारे पास है ये व्हाट इज फॉइल, ये क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है व्हाट इज फॉइल, तो ये फॉइल है। तो कुछ फॉइल के एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए सिल्वर फॉइल आर यूज टू डेकोरेशन ऑफ स्वीट, जो सिल्वर फॉइल होता है उसका यूज हम लोग किसमें करते हैं डेकोरेशन ऑफ स्वीट। जो आप मिठाई खाते हैं तो मिठाई के ऊपर देखिए एक परत लगी होती है, या तो सिल्वर की परत लगी होती है जो चमकीली होती है, सिल्वर की परत लगी होती है। एल्युमिनियम फॉइल आर यूज टू पैकिंग द फूड आइटम्स, एल्युमिनियम की जो फॉइल बनती है उसका यूज हम लोग क्या करते हैं पैकिंग ऑफ फूड, जैसे आप चॉकलेट खाते हैं बिस्किट खाते हैं तो जो रैपर लगा होता है वो एल्युमिनियम फॉइल का ही होता है। नेक्स्ट मिल्क बॉटल कैप्स आर आल्सो मेड ऑफ एल्युमिनियम फॉइल, जो मिल्क और बोतल की कैप होती है, जो बोतल आप मिल्क की जो बोतल होती है उस पर जो ढक्कन लगा होता है, उस पर जो कैप लगा होता है, तो उस पर देखिएगा एक पतली सी चादर टाइप से उसको कवरअप किया जाता है, जो किससे बना होता है एल्युमिनियम फॉइल से ही बना होता है। आयरन सीट आर यूज टू मेक अ बॉक्सेस, बकेट, ड्रम एंड वाटर टैंक ETC। आयरन के जो सीट होते हैं उनका यूज हम लोग इसमें करते हैं, जैसे बाल्टी बनाने में, टंकी बनाने में, इन सब चीज़ों में हम आयरन सीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल आर डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं डक्टाइल होते हैं। तो द प्रॉपर्टी विच अलाउज टू मेटल टू बी ड्रामन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टाइल। डक्टाइल के बारे में हम पीछे आपको बता चुके हैं। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है, तो मोस्ट डक्टाइल मेटल जो होता है वो गोल्ड होता है। नेक्स्ट है एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन आर आल्सो डक्टाइल मेटल। एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन आर आल्सो डक्टाइल मेटल। टंगस्टन मेटल आर यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाता है, जो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो इस तरह से होता है, ये वाला जो बल्ब होता है
ये वाला जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होता है इसमें जो ये फिलामेंट लगा होता है वो किसका होता है, टंगस्टन का होता है। ये जो फिलामेंट है ये किसका होता है, टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो मेटल आर जनरली गुड कंडक्टर फॉर हीट। द कंडक्शन ऑफ हीट इज आल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जा सकता है व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, तो आप आंसर देंगे द कंडक्शन ऑफ हीट इज आल्सो कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे देखिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन होता है, सिल्वर। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट है द पोरिस कंडक्टर ऑफ हीट इज अमंग द मेटल इज लेड। जो पोरिस कंडक्टर है, जो पोरिस कंडक्टर होता है मेटल वो क्या होता है, लेड होता है। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मर्करी मेटल आर आल्सो पुअर कंडक्टर फॉर हीट। मर्करी का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन फ्रीली इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट इसका समझते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा मेटल आर लस्ट्रस एंड सोनरस। मेटल में क्या होता है, लस्ट्रस होता है और सोनरस होता है, यानी वो शाइनिंग होते हैं, वो चमकदार होते हैं। सोनरस यानी उसमें साउंड होता है। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो सोनरस होता है उसे हम लोग सोनरिटी कहते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है मेटल आर जनरली हार्ड। मेटल क्या होता है, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन जो होता है सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। छठा पॉइंट है मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जितने भी होते हैं वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्करी जो होता है वो रूम टेम्परेचर भी लिक्विड रहता है। सातवां पॉइंट है मेटल आर हाईली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल के जितने भी मेटल होते हैं उनकी हाईली मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाईली बॉइलिंग पॉइंट होती है। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पर कर रखे हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने दे रखे हैं। जैसे आयरन है तो आयरन की जो है मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉपर का 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सबसे कम जो होता है गैल्मियम और सीसियम का होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 28 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल आर नाइदर मेलेबल नॉन डक्टाइल। मेटल नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो नाइदर मेलेबल होते हैं, नॉट डक्टाइल होते हैं। सेकंड पॉइंट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट के क्या होते हैं, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं, लेकिन क्या है ग्रेफाइट इज ओनली वन गुड कंडक्टर है। नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल जितने भी होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल में भी सॉलिड लिक्विड और गैस एट अ रूम टेम्परेचर। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट क्या होता है ब्रोमीन इज लिक्विड। क्या होता है, ब्रोमीन इज लिक्विड है। नॉन मेटल हैव द कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देन मेटल। जो नॉन मेटल होते हैं उनकी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, मेटल से कंपेयर क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन बट डायमंड आर हाईली मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन क्या होता है, नॉन मेटल डायमंड जो होता है वो हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग कितना होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी बहुत ही है। नॉन मेटल आर नॉन सोनरस। नॉन मेटल में क्या होता है, सोनरस कम होता है, यानी उसमें रिंगिंग क्या होता है, यानी रिंगिंग ऑफ साउंड क्या होता है, कम। तो आई होप आज के इस वीडियो में आपने मेटल नॉन मेटल के इंट्रोडक्शन को समझा और मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी को भी जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करें, मेटल और नॉन मेटल के केमिकल प्रॉपर्टी के भी जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी जानेंगे और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड और भी टॉपिक को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।